छोटी छोटी बातों पे हमें तनाव होने लगे, झगड़े होने लगे। यानी कि वही रिलेशन जो एक टाइम पे डीडीएलजे था अब बिग बॉस का सीन बन जाता है। इतनी दिनों से मैं यही बात बोले जा रही हूँ और तुम यहाँ बैठकर पूरा दिन गाड़ी को चिपका रहे हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पास आपके लिए 2 सजेशंस हैं। सर ये तो काम कर गया। तब डॉक्टर चैपमैन ने कहा यही तो असली प्यार है मैडम। दोस्तों सोचो एक शांत सा ऑफिस और एक डॉक्टर अपने काम में खुला हुआ। तभी सेक्रेटरी आती है और कहती है सर जेनिस आई है बिना अपॉइंटमेंट के, कह रही है 5 मिनट आपसे बात करनी है। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आती है। जेनिस एक नाम जो उसके जहन में 18 सालों से बसा था। 36 साल की वो औरत डिसिप्लिन, थॉटफुल और ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। सालों तक अलग अलग रिलेशनशिप्स में रही है, कभी 6 साल कभी 3 साल, और हर बार जब भी दिल टूटता वो इसी ऑफिस की कुर्सी पर आ बैठती, आंसुओं के साथ अपनी कहानी बताती। डॉक्टर का दिल कह रहा था बिना बताए आई है आज, मतलब जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। उसने सेक्रेटरी को उसे आने देने को कहा। दरवाजा खुलता है लेकिन होता उनकी उम्मीद का बिल्कुल उल्टा है। आज जेनिस के चेहरे पर आंसुओं की नमी नहीं थी, बल्कि एक बच्चे जैसी चमक थी, जैसे स्कूल से गोल्ड मेडल जीतकर कोई बच्चा आया हो। डॉक्टर हैरान रह गया, पूछा जेनिस तुम ठीक तो हो? बहुत सही हूँ सर, इससे ज्यादा खुश शायद ही मैं कभी लाइफ में रही हूँ। मैं शादी कर रही हूँ। जी हाँ। शादी? कब, कैसे, किससे? डेविड गिलेस्पी, सितंबर में। पर तुम उससे कब से जानती हो? ये सब कब हो गया? ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 3 हफ्ते पहले की बात है। मुझे पता है आपको लगेगा कि कितना क्रेजी है। मैंने सालों तक लोगों को डेट किया, शादी के करीब तक गई और हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, किसी न किसी वजह से टूट जाती थी। लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है कि जो खाली जगह मेरी लाइफ में थी डेविड ही उसे पूरा कर सकता है। उसे मिलते ही पहले दिन ही मैं समझ गई थी, बस मुझे श्योर होने की देर। 1 हफ्ते बाद उसने प्रपोज किया और मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरा जवाब हाँ ही होगा। जेनिस बोलती ही जा रही थी, उसके चेहरे पर ब्लश उसकी खुशी को साफ जाहिर कर रहा था। खुशी की खबर सुनाकर वो अपने रास्ते चली गई। उस बात को काफी साल बीत गए। आज उनकी शादी के कुछ 2.5 साल बाद डॉक्टर अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहे। तभी सेक्रेटरी आके कहती है सर आपको जेनिस याद है? दरवाजा खुला और जेनिस अंदर आई। उसके चेहरे पर वो बचपना, वो बिजली, वो चमक कुछ नहीं था। उसकी आंखें थकी हुई थी, चाल में एक बोझ सी थी, जैसे वो अपनी ही रूह के बोझ को खींचती हुई यहाँ तक लेकर आई है। जेनिस सब ठीक तो है? डॉक्टर चैपमैन मैं थक गई हूँ। और इसके बाद जेनिस ने अपनी कहानी बरसानी शुरू की। शुरू में तो सब कुछ परफेक्ट था सर। डेविड और मैं एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते थे। हर पल साथ, हर लम्हा एक सपने जैसा था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पे हमें तनाव होने लगे, झगड़े होने लगे। ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। कभी कभी मैं चाहती थी कि हम थोड़ा रोमांस करें, लेकिन वो काम से इतना थक जाता था कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता है। वो बस सोना चाहता है। नई गाड़ी की एक जिद लगा कर रखी है, जो मुझे तो फ्रैंकली पूरा पैसों का वेस्ट लगता है। सॉफ्ट बॉल तो दिन रात ऐसे खेलता रहता है जैसे उसकी बीवी मैं नहीं, वो सॉफ्ट बॉल का गेम है। सब बदल गया है सर। जो लगता था कि हम दोनों एक हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे धुंध की तरह खत्म हो गया। डॉक्टर ने उसकी कहानी सुनकर एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि जेनिस अपने प्यार के वक्त से निकलने के बाद आज शादी के असली इम्तिहान से गुजर रही है। लेकिन ऐसा क्यों? एक लड़की जिसे कुछ साल पहले वही एक लड़का उसका मिस्टर परफेक्ट लगता था, आज वो सेल में लिया हुआ एक डिफेक्टिव ब्लेंडर क्यों लग रहा है, जो चलता भी है, आवाज भी करता है, लेकिन काम का जीरो। क्यों होता है ऐसा? हनीमून के 2 महीने तक तो लड़का स्विगी का गुलाब जामुन लगता है और 1 साल बाद वही लड़का मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो बन जाता है। फिक्र नॉट दोस्तों, स्टेज पर आया है डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो रिलेशनशिप के असली डॉक्टर हैं। आपकी कोई बुआ, फूफा या चुगली करने वाली आंटी नहीं है। 40 साल से भी ऊपर डॉक्टर गैरी चैपमैन ने कपल्स की फ्री फायर मैच देख के गुजार ली। और इतने सारे कपल्स को देखने के बाद, उनकी लाइफ को समझने के बाद उन्होंने फाइनली बोला कि प्रॉब्लम सिंपल है। लोग एक दूसरे को प्यार करना तो जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार की भाषा को समझते नहीं है। और इसी वजह से गैरी ने लिखा है दुनिया की सबसे फेमस किताब द 5 लव लैंग्वेजेस, एक श्योर शॉर्ट जुगाड़ जो शादी के टूटे हुए वाईफाई को फिर से कनेक्ट कर देता है। मुगन सच में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चलिए किताब यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर चैपमैन बोलते हैं कि प्यार के 2 फेजेस होते हैं, एक इन लव और एक रियल लव। अरे वैसा ही है जैसे नेटफ्लिक्स का फ्री ट्रायल और एक पेड सब्सक्रिप्शन। फ्री ट्रायल में तो सब कुछ मस्त लगता है क्योंकि सब कुछ आसानी से फ्री में मिल रहा होता है, लेकिन पेड में जब असली बिल देखने को मिलता है तो आंख से आंसू निकल आते हैं, है कि नहीं? यही फर्क है इन लव और रियल लव में। जब बंदा इन लव में होता है, यानी कि इन्फैचुएशन या फिर अट्रैक्शन वाले प्यार में होता है, उसकी दुनिया उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैसे जेनिस को शुरू में डेविड दिखा और बस उसकी दुनिया में बस वही वो घूमने लगा। मतलब कि जैसे दुनिया में कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे डेविड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सुपरमैन है वो। और यही होता है इस इन लव फेज में। बंदा या बंदी एक स्माइल और एक लुक लगाता है और आपके दिल में ऐसा करंट उतरता है जैसे दिल्ली मेट्रो की लाइन पे ओवरलोड हो गया हो। उसकी हर छोटी छोटी बात से आपको लगता है क्या है यार ये। कमियां तो जैसे दिखती नहीं एक दूसरे की, उसके सॉक्स की बदबू भी सो क्यूट लगने लगती है। लेकिन दोस्तों डॉरोथी टेनफ नाम की एक रिसर्चर आंटी ने ये साफ साफ कहा है कि ये ऑब्सेशन और ये प्यार का पागलपन ऑन एन एवरेज 2 साल चलती है। उसके बाद हर इंसान रियलिटी पे आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सिंक पे बाल हमेशा मिलेंगे, मिरर पे टूथपेस्ट की होली खेली गई होगी, जूते कभी कभी यहाँ से वहाँ बिखरे पड़े होंगे और बेड पे गीले तौलिए पर तो मार काट हो जाएगी। यानी कि वही रिलेशन जो एक टाइम पे डीडीएलजे था अब बिग बॉस का सीन बन जाता है। और फिर बंदा सोचता है कितना बेवकूफ था यार मैं। नहीं दोस्त, बेवकूफी नहीं थी, बस तुम्हारे हार्मोन्स का ओवरडोज था। ये मूवी शूवी में बोलते थे ना, शादी
शादी करने के बाद एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर सब चुना है। असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शाहरुख और रानी की चलते चलते मूवी तो देखी होगी। इंटरवल तक लवी डबी प्यार व्यार चलता रहता था, लेकिन इंटरवल के बाद दोनों एक दूसरे को चीर फाड़ने को तैयार थे। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। फाइनली ऑप्शंस यही बचते हैं कि या तो पार्टनर को छोड़ दो और एक नया टिंडर अकाउंट बना लो, या फिर मुश्किल वाला ऑप्शन चुनो और असली प्यार करना सीखो। ये जो कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता बस हो जाता है, ये अट्रैक्शन वाला प्यार होता है। असली वाला प्यार जानबूझ के कॉन्शियसनेस के साथ किया जाता है, अपने आप नहीं होता। ये एक ऐसा डिसीजन है कि मैं इस इंसान के साथ रहूंगा, हर वक्त उसके रिस्पेक्ट करूंगा और उसके नीड्स का ध्यान रखूंगा। तो फिर क्या वो देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार वो सब बेकार है? हाँ बेकार। असली जिंदगी दिल में गिटार नहीं बजाती, सर पे तबला बजाती है। तो इसीलिए अब सवाल उठता है कि जब ये अट्रैक्शन वाला प्यार इन लव का फेज खत्म हो जाता है तो यहाँ रियल लव को कैसे लाया जाए। इसी पे डॉक्टर चैपमैन की किताब 5 लव लैंग्वेजेस हमारी मदद करेगी। 5 लव लैंग्वेजेस का मतलब है प्यार की 5 भाषाएं। डॉक्टर चैपमैन कहते हैं कि हर बंदा एक अलग प्यार की भाषा बोलता है और वो इन्हीं 5 प्यार की भाषाओं में से एक होता है। और इन प्यार की भाषाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मान लो आप हिंदी बोल रहे हो और आपका पार्टनर मराठी, तो घंटा आपको उस बात समझ में आने वाली है। तो इसीलिए अगर आपके और आपके पार्टनर की प्यार की भाषाएं अलग हो तो सामने वाला प्यार दिखाता जाएगा और आपके दिमाग में बस यही चलता रहेगा, अरे कहना क्या चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन प्यार की 5 भाषाओं को आज जानते हैं। प्यार की पहली भाषा कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ। दोस्तों कई साल पहले की बात है, डॉक्टर चैपमैन अपने ऑफिस में थे। डोर खुला था, बाहर हॉलवे से एक हकीमंदी सी महिला गुजरी। डॉक्टर आपके पास 1 मिनट होगा? बिल्कुल, आइए ना। वो लेडी अंदर आई, कुर्सी पर बैठी, गहरी सांस छोड़ी, फिर अपने मन के बोझ को जुबान पर उतारना शुरू किया। मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, मैं अपने हस्बैंड से बेडरूम पेंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अब पूरे 9 महीने हो गए हैं, मैं हर तरीका आजमा चुकी हूँ, लेकिन उसने बेडरूम पेंट किया ही नहीं। डॉक्टर ने सोचा मैं कोई पेंट कॉन्ट्रैक्टर दिखता हूँ क्या इसको? जरा डिटेल में बताइए ना। सर लास्ट सैटरडे कितना खूबसूरत दिन था, पता है उस दिन पूरे दिन मेरे हस्बैंड ने क्या किया? बस कार को धोया और पॉलिश किया। तो इस पे आपने क्या कहा? मैं बाहर गया और मैंने उनसे कहा बॉब मुझे समझ नहीं आता, आज बेडरूम पेंट करने का परफेक्ट दिन था, कितने दिनों से मैं यही बात बोले जा रही हूँ और तुम यहाँ बैठकर पूरा दिन गाड़ी को चिपका रहे हो। और उसके बाद क्या हुआ? क्या बॉब ने बेडरूम पेंट किया? बिल्कुल नहीं, बेडरूम अभी भी वैसे का वैसा ही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा क्या बॉब को पता है कि आप बेडरूम पेंट करवाना चाहती हैं? 9 महीने से उसके पीछे पड़ी हुई हूँ कि पेंट कर दे भाई। तब डॉक्टर चैपमैन ने उनसे सवाल किया, अच्छा क्या आपके हस्बैंड कभी कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कचरा बाहर निकालना या गाड़ी का विंडशील्ड साफ कर देना, पेट्रोल भरवाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, कोई भी ऐसी घर का काम? हाँ वो ऐसा काम करते तो हैं। तो मेरे पास आपके लिए 2 सजेशंस हैं। पहला, अब कभी भी बेडरूम पेंट करवाने के लिए बात मत कीजिए, पर इससे क्या होगा आप सुनिए तो। अब आप जब भी अपने हस्बैंड को कोई अच्छा काम करता हुआ देखें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, उनकी तारीफ जरूर करें। अगर वो कचरा बाहर निकाल रहे हैं तो उनसे कहिए बॉब थैंक यू सो मच, तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया। ये मत कहिए कि अब तो डालना ही था, तुम नहीं डालते तो मक्खियां ही उठा के ले जाती बाहर। इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं तो उनके कंधे पर हाथ रख के बोलिए तुम कितनी मदद करते हो यार मेरी। लेकिन सर मुझे नहीं लगता इस सब से वो बेडरूम पेंट करेगा। देखिए आपने मुझसे एडवाइस मांगी थी, फ्री एडवाइस है, रखना है तो रखो, ये तो जाने दो। वो महिला इतना खुश तो नहीं थी, लेकिन वो वहाँ से चली गई। 3 हफ्ते बाद जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा सर ये तो काम कर गया। तब डॉक्टर चैपमैन ने कहा यही तो असली प्यार है मैडम। जब हम अपने पार्टनर के छोटे छोटे एफर्ट्स की तारीफ करते हैं तो उनके अंदर खुद ब खुद एक नई एनर्जी आती है और वो खुद आपके लिए और ज्यादा एफर्ट डालना चाहते हैं। आपके हस्बैंड आपकी बात इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि कुछ भी करने के बाद उन्हें उसका कोई अवार्ड नहीं मिलता था, लेकिन जब आपने उनकी तारीफ करना शुरू की तो उन्हें वो अच्छा लगने लगा और उन्हें पता चला कि वो जितना ज्यादा काम करेंगे आप उनकी उतनी ही ज्यादा तारीफ करेंगे। तारीफ के लालच में उन्होंने और ज्यादा एफर्ट डालना शुरू किया। दोस्तों यही है तारीफों की ताकत। अब बंधुओं जरा सोच कर देखो, शाम का सीन है, मूड थोड़ा सा खराब है, दिन वैसे ही झंड सा लग रहा है, तभी तुम्हारी बंदी अगर तुमसे कैजुअली बोल दे क्या बात है आज तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, बस एक लाइन से तुम्हारा पूरा दिन विंडोज एक्सपी से विंडोज 11 बन जाता है। जुबान में जिंदगी और मौत दोनों की ताकत होती है दोस्तों। तुम्हारी एक छोटी सी लाइन किसी का दिन बना सकती है और किसी की जिंदगी झंडे भी कर सकती है। और ये तारीफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई नासा का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है तारीफ करने के लिए, सिंपल सी चीज है। वाह इस सूट में बाहर मत निकलना, इतना अच्छा दिखने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं तुम्हें। क्या आलू की सब्जी बनाई है यार, भाई तुम मास्टर शेफ में चला जाना, पूरा का पूरा शो की टीआरपी तो अकेले खा जाए। बस ऐसे छोटे छोटे तारीफों के पुल बांधते रहो और तुम्हारा रिश्ता ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा जैसे कोई खूबसूरत बीच और नारियल का पानी। प्यार की दूसरी भाषा क्वालिटी टाइम। दोस्तों एक शांत बसंत की रात थी। लिटिल रॉक के एक छोटे से घर की दहलीज पर रात का ठंडा हवा का झोंका चल रहा था। अंदर शमा की रोशनी में बेटी जो अपने पलंग के किनारे बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा तन्हापन। उसका पति बिल एक बहुत अच्छा इंसान और उससे बहुत प्यार भी करता। उनके पास घर की सारी सुख सुविधाएं थी, अच्छा खासा घर था, अच्छी खासी लाइफस्टाइल, लेकिन बेटी जो इससे खुश नहीं थी। उसका ये मानना था कि इस सब का क्या फायदा जब वो दोनों इसका मजा साथ में ले ही नहीं पाते। उसे बिल का वक्त चाहिए था, उसका ध्यान, उसका साथ। लेकिन बिल के लिए प्यार दिखाने का मतलब था सिक्योरिटी, अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल, बड़ा घर,
बड़ी चमक धमक, लैविश लाइफस्टाइल। उसे लगता था कि वो बेटी को जितना ज्यादा ऐसे लाइफस्टाइल दे पाएगी उतना बेटी के लिए काफी होगा और उसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन होता उसका उल्टा था, क्योंकि बेटी को तो उसका वक्त चाहिए था। फिर फाइनली जब बिल को पता चला कि उसके कितने भी कोशिश करने के बाद बेटी उससे खुशी नहीं रहती, तो फाइनली दोनों ने मिलकर डॉक्टर चैपमैन से मिलने का तय किया। डॉक्टर चैपमैन ने उन दोनों की बात सुनी और उन्होंने बिल को पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा वक्त चाहिए, क्या तुम दिन में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते, आधा या 1 घंटा। बिल थोड़े दफा बेचैन हो गया, पर डॉक्टर चैपमैन, मेरा काम बहुत डिमांडिंग है, ये लैविश लाइफस्टाइल, ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये सब ऐसे ही नहीं आया है। मैं क्या करूं? मैं हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ ताकि हमारे आने वाली जनरेशन की हमारी जिंदगी आराम से कटे, और उसके लिए काम करना पड़ता है। फिर डॉक्टर चैपमैन ने एक सीधा सवाल पूछा, बिल, जब तुम अपने सपने पूरे कर लोगे और ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे तो क्या तुम वहाँ अकेले रहना चाहोगे या बेटी जो और अपने परिवार और बच्चों के साथ? ये सुनते ही बिल खामोश हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। आपने सही कहा सर, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ, जब मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं उसका मजा अपने परिवार के साथ लेना चाहता हूँ। मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। डॉक्टर चैपमैन ने कहा, बिल, अब जब तुम्हें पता चल गया है तो आगे का रास्ता तो आसान है। कैसे डॉक्टर? मुझे पता ही नहीं कि आगे करना क्या है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी लिस्ट बना कर देता हूँ, तुम सिर्फ इतना करो, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल ने अपने पैड निकाली और पेन उठाया। डॉक्टर ने जैसा जैसा उसे कहा वो लिखता चला गया। वीकेंड में गाड़ी लेकर कहीं बाहर घूमने जाओ, कभी पूरे परिवार के साथ या फिर कभी सिर्फ तुम और बेटी। कभी कभी एक सिंपल डेट प्लान करो, चाहे मैकडॉनल्ड्स हो या कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट, और इस डेट पर सिर्फ तुम दोनों जाओ और बिल्कुल वैसे ही वक्त बिताओ जैसे शादी से पहले बिताया करते थे। जब भी घर लौटो तो टीवी बंद करके कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट सिर्फ बात करो, और अगर कुछ बात करने को नहीं है तो एटलीस्ट बात सुनो। अपना दिन कैसे गया वो बताओ, या फिर उसका दिन कैसे गया वो उससे सुनो, बिना किसी दूसरे डिस्ट्रैक्शन के साथ। सुबह या शाम साथ पे वॉक पर जाया करो, वर्कआउट करते हो तो साथ में किया करो। उस लिस्ट को लिखते वक्त बिल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर ने कहा कि ये जो भी लिस्ट में है उसे जरूर मानो। इतना सुनकर बिल वहाँ से चला गया। वक्त अपनी रफ्तार से चलने लगा और कुछ महीने बाद पुरानी आदतें, लेट मीटिंग्स और कभी कभी पारिवारिक टेंशन फिर से वापस आए। लेकिन बिल ने उस लिस्ट को जरूर निभाया। धीरे धीरे ये सारी छोटी छोटी मेहनत रंग दिखाने लगी। आज काफी साल बीत चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। लेकिन बिल और बेटी जो का रिश्ता आज भी उतना ही गहरा, उतना ही मजबूत। तो समझे, क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ साथ साथ बैठना नहीं है। साथ में रहने का असली मतलब है फोकस्ड अटेंशन, एक दूसरे को अपना पूरा फोकस देना। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा होगा, हाथ में रिमोट होगा और पत्नी से बोल रहे होंगे, हाँ हाँ सुन तो रहा हूँ, बोलो ना। ब्रो, ये क्वालिटी टाइम नहीं है। ये तो वैसा हो गया जैसे मैगी और ओरियो साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्वालिटी टाइम का मतलब है कुछ एक्टिविटीज साथ में करना, चाहे वो कोई गेम खेलना हो या वॉक पे जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, चाहे वो टेनिस खेलना हो या बस बैठकर किसी के बारे में गॉसिप करना हो। असली मजा उन्हीं इमोशंस में आता है जो उस वक्त में तुम दोनों क्रिएट करते हो। जब एक इंसान अपनी पार्टनर को जेन्युइनली टाइम देता है ना, तो उसकी पार्टनर को ऐसा फील होता है कि हाँ भाई, यह आदमी मुझसे बोर नहीं हो रहा, मैं इसके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये नहीं करो तो उसी वक्त तो आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आपके लिए वो फ्री का फर्नीचर जैसा है, जो घर में है तो सही पर उसे कोई यूज ही नहीं करता। तो बहनों और भाइयों, नेक्स्ट टाइम जब पार्टनर बोले क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो समझ जाओ इसका मतलब है फोन को साइड में रखना, टीवी का रिमोट बंद करना और एक दूसरे को वही वीआईपी ट्रीटमेंट देना जो तुम स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी को देते हो। समझे? प्यार की तीसरी भाषा, गिफ्ट। शिकागो के उस शाम का मंजर अब भी डॉक्टर चैपमैन की यादों में ताजा था। सेमिनार खत्म करके जब वो निकल रहे थे तब उसी सेमिनार के 2 अटेंडी जिम और सोनिया ने उनसे आकर मुलाकात की। उन्होंने उनसे कहा कि सर, हमारा घर भी एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है, आप एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, आप कहें तो हम आपको छोड़ देंगे। डॉक्टर ने कहा, नेकी और पूछ चलिए। लेकिन रास्ते में जब दोनों जा रहे तब सोनिया ने उनसे कहा, सर, हम आपको एयरपोर्ट ले जाने के पीछे हमारा एक स्वार्थ है, हम आपको हमारी लाइफ का एक चमत्कार के बारे में बताना चाहते हैं। चमत्कार? कैसा चमत्कार? और उसके बाद सोनिया ने पूरी बात धैर्य से सुनाना शुरू किया। 3 साल पहले दोनों पति पत्नी डॉक्टर चैपमैन के सेमिनार में आए थे, लेकिन उस वक्त सोनिया बिल्कुल टूट चुकी। रोजमर्रा के काम, खाना, कपड़े, बर्तन एक रूटीन सा बन गया था। उसका पति जिम, जो पहले उसके लिए वो प्यारा सा आदमी था, अब वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बिहेव करता था। सोनिया कहती है कि एक वक्त तो ऐसा आया था जब मुझे लगा मैं उससे नफरत करने लगी हूँ, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करता था जैसे मैं सिर्फ एक सुविधा हूँ। उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी और मुझे इस बीच में हमेशा घिस घिस कर रहना पड़ता था। लेकिन आपके उस सेमिनार को देखने के तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जो आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगा कि उस सेमिनार का ज्यादा कुछ असर हुआ होगा, लेकिन फिर उसके अगले ही हफ्ते मंडे को कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं ताज्जुब में पड़ गई। जिम घर आया, हाथों में एक लाल गुलाब लिए, आज कुछ स्पेशल है क्या, है ना तुम? सोनिया ये सुनते ही रो पड़ी, क्योंकि शादी के सालों बाद पहली बार उसे कोई गिफ्ट मिला था और वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके 2 दिन बाद ही जिम ने ऑफिस से कॉल करके पूछा, यार आज मैं पिज्जा ले आऊं? और वो पिज्जा ले भी आया और पूरी फैमिली ने मिलकर खाया। सोनिया ने पहली बार बेझिझक उसे गले लगाया। फिर उसके 3 दिन बाद बच्चों के लिए खिलौने और सोनिया के लिए खूबसूरत सा गमला लेकर आया। गुलाब लाता तो मुरझा जाता, लेकिन ये पौधा ये हमेशा रहेगा। उसके अगले हफ्ते उसने एक कार्ड दिया जिसमें उसने अपने प्यार के बारे में जिक्र किया था। उसके अगले हफ्ते ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कुकीज का पैकेट उसे गिफ्ट किया। सोनिया जब भी इन पलों को याद करती तो उसकी आंखों में आंसू भर आते, पर वो आंसू खुशी के थे। सर, आप समझ नहीं सकते, शादी के बाद कभी एक फूल भी नहीं दिया गया था। कार्ड देना उसके लिए पैसा बर्बाद जैसा था। हम सिर्फ एक ही बार डिनर पे गए थे पिछले 5 सालों में, और अब अचानक से आपके सेमिनार के बाद ये जादू हुआ। ये सब सुनकर डॉक्टर चैपमैन ने जिम से पूछा, कहाँ से आया ये बदलाव? तब जिम
जिम ने मुस्कुराते हुए बताया कि उस सेमिनार में आपने बताया था कि हर किसी की एक प्यार की भाषा होती है। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सोनिया की प्यार की भाषा गिफ्ट ही है। डेटिंग के दिनों में मैं उसे हमेशा छोटे छोटे गिफ्ट जरूर दिया करता था, तो इसीलिए महंगे ना सही पर छोटे छोटे गिफ्ट तो मैं जरूर दे सकता हूँ ना। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हर हफ्ता एक ना एक छोटा सा गिफ्ट मैं उसे जरूर दूंगा। यही है दोस्तों प्यार की तीसरी भाषा, गिफ्ट। अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज गिफ्ट है, यानी कि उन्हें गिफ्ट्स रिसीव करना पसंद है, तो आपको उन्हें गिफ्ट जरूर देनी चाहिए। और सच्चाई यह है दोस्तों कि गिफ्ट की कीमत उसके पैसों में नहीं होती, उसके प्यार में होती है। मतलब कभी कभी एक रोड साइड का एक छोटा सा वाइल्ड फ्लावर भी इस दुनिया के सबसे बेस्ट हीरे से ज्यादा कीमती लग सकता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि उसे उससे एलर्जी ना हो। कभी एक छोटी सी कुकी, कभी एक छोटा सा लव कार्ड जिसपे सिर्फ आई लव यू लिखा हो, यही आपके पार्टनर के दिल को पूरी तरह रिचार्ज कर देगा। अब काफी लोग ये कहेंगे कि मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं कौन सा गिफ्ट सिलेक्ट करूं, बचपन में मुझे किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं। तो अगर ये आपको नहीं पता तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपके पार्टनर को कौन कौन सी चीजें गिफ्ट्स में मिलने पर खुशी होती है उसकी लिस्ट बनाई। और ये आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल है, उसके बेस्ट फ्रेंड, उसकी बहन, उसके घर वाले या फिर उसके Amazon के विश लिस्ट को स्टॉक कीजिए, आपको उसमें से हिंट जरूर मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी ओकेजन का वेट ना करें। ये मत सोचे कि सिर्फ एनिवर्सरी आएगी तो ही मैं उसके लिए कुछ बड़ा करूंगा, कोई ओकेजन आएगा, कहीं डिस्काउंट लगेगा तो ही कुछ करूंगा। ये वाला स्कैम बिल्कुल मत सोचना। हर छोटी से छोटी चीज भी आपके प्यार का फुल ऑन सर्टिफिकेट बन जाएगी। प्यार की चौथी भाषा, एक्ट्स ऑफ सर्विस। दोस्तों, एक बार डॉक्टर चैपमैन अपने सेमिनार के बाद लोगों से मिल रहे होते हैं। उस भीड़ में एक महिला आती है, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान लिए। सर, मैं अपने सभी दोस्तों को आपके सेमिनार में जरूर भेजूंगी। और आप ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि आपके इसी सेमिनार ने मेरी शादी को बिल्कुल बदल दिया है। सेमिनार के पहले मेरा पति सैम कभी घर के कामों में मेरी मदद नहीं करता था। हम दोनों ने कॉलेज के बाद अपना करियर स्टार्ट तो किया था, पर घर का सारा काम हमेशा मेरा ही होता था। जैसे उसके दिमाग में तो इस बात का ख्याल ही नहीं आता था कि मुझे भी मदद की जरूरत होती है। लाइफ लिमिटेड है, पैसे कम है, इसलिए हम मेड अफोर्ड कर नहीं पाते। लेकिन एक दिन आपका सेमिनार अटेंड करने के बाद उसमें एक अलग ही बदलाव आया। उस दिन उसने मुझसे आकर कहा, आज रात मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। उस पल मुझे लगा जैसे कोई चमत्कार सा हो गया है, वरना वो नॉर्मली तो बस आके टीवी देखने में या फोन में बात करने में व्यस्त हो जाया करता था। अरे वाह, ये तो काफी कमाल हो गया। जी सर, शुरू में तो बहुत अजीब था ये। सैम को कुछ आता ही नहीं था। पहली बार लॉन्ड्री की तो वॉशिंग पाउडर की जगह ब्लीच डाल दिया। सारे के सारे टॉवल्स नीले पड़ गए पोलका डॉट्स के साथ। बर्तन धो रहा था तो साबुन को सिंक में फंसा के चला गया। बड़ा सा साबुन सिक्के जैसा छोटा हो गया था। ऐसे न जाने उसने कितने सारे कांड किए। मुझे हंसी तो आई मगर दिल अंदर से भर आया, क्योंकि उसने पहली बार मेरी प्यार की भाषा में मुझे प्यार दिखाया था। आज सैम सब कुछ जानता है, लॉन्ड्री, किचन, सारा घर का काम कैसे किया जाता है। अब उसे जब भी वक्त मिलता है वो मेरी मदद जरूर करता है। यही है प्यार की चौथी भाषा, एक्ट्स ऑफ सर्विस। यानी कि बंदा या बंदी एक पाउट सेल्फी डाल के नहीं, बल्कि झाड़ू, पोछा या वैक्यूम लगा के अपना प्यार दिखाता है। आई लव यू ये बात फूल देकर नहीं, बल्कि सिंक से बाल निकाल कर बताया जाता है। अब क्या करें, पार्टनर की प्यार की भाषा यही है तो यही सही। अब इसका भी लिस्ट तैयार है। खाना बनाना, टेबल सेट करना, बर्तन धोना, वैक्यूम करना, कमोड स्क्रब करना, मिरर के सफेद धब्बों को हटाना, कार वॉश करना, बच्चे का डायपर चेंज करना, घर पेंट करना या गमलों पे पानी डाल देना। इनमें से आप कोई भी काम करके अपने पार्टनर की मदद कर सकते हैं। प्यार की पांचवी भाषा, फिजिकल टच। दोस्तों, पीट और पैट्सी दोनों एक ही शहर के थे, एक ही हाई स्कूल, एक ही चर्च, दोनों के शौक भी एक जैसे ही थे, टेनिस और बोटिंग। हर कोई कहता था ये तो रब ने बना दी जोड़ी है बॉस। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों ने शादी कर ली। नया घर, नई जिंदगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन खुशियों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। पीट अपने काम में उलझता चला गया। ऑफिस के बाद भी घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका रहता। पैट्सी अकेली पढ़ने लगी। उसने बात करना चाहा पर जवाब हमेशा ये था, मैं तुमसे दूर नहीं हो रहा पैट्सी, मैं सिर्फ जॉब के प्रेशर में हूँ। पैट्सी समझने की कोशिश तो करती, लेकिन अंदर उसका दिल खाली होता जा रहा था। उसने अपने दोस्तों का सहारा लिया, शॉपिंग, सोशल सर्कल, पार्टीज, घर से ज्यादा धीरे धीरे बाहर रहना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से उसके घर में मौजूदगी धीरे धीरे कम होने लगी। अब जब पीट ऑफिस से घर वापस आता, उसे पैट्सी घर पे नहीं मिलती और फिर उसके गुस्से का तूफान फट पड़ता। कितनी इररिस्पांसिबल हो यार तुम। इस पर पैट्सी भी बोलती, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम तो खुद कभी बताते नहीं कब आओगे और घर आकर सिर्फ उस डम कंप्यूटर के साथ चिपके रहते हो। अगर उसी से इतना प्यार है तो उसी से शादी कर लेते, वाइफ की क्या जरूरत है तुम्हें। पीट का दिल अंदर से यही बोलता, नहीं पैट्सी, मुझे वाइफ ही चाहिए, तुम चाहिए, समझ क्यों नहीं रही हो। लेकिन उसकी आवाज पैट्सी तक पहुंचती ही नहीं। फाइनली एक दिन पैट्सी ने फैसला किया कि मैं काउंसलर के पास जाऊंगी। कुछ सेशंस के बाद काउंसलर ने पीट को भी बुलाया और धीरे धीरे दोनों ने काउंसलर के सामने अपना दिल खोलना शुरू किया। और उसके बाद दोनों को समझ में आया कि उनके प्यार की भाषाएं बिल्कुल अलग थी। पीट की लव लैंग्वेज थी फिजिकल टच, पैट्सी की लव लैंग्वेज थी क्वालिटी टाइम। पीट ने दर्द के साथ कहा, मैं चाहता था वो मुझे हग करे, मुझे टच करे, एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर फेरे। जब वो ऐसा नहीं करती थी मुझे लगता था मैं अनअट्रैक्टिव हूँ। न जाने कितने हफ्ते हो चुके हैं जब उसने मुझे आखिरी बार छुआ था, मुझे लगता है मैं अनवांटेड हूँ। पैट्सी की आंखें भर आई, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें यही चाहिए। मेरे तो लव का मतलब था साथ बैठना, बातें करना। मैं सोचती थी शादी के बाद हग करना, किस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं खाना बनाती थी, घर संभालती थी और समझती थी कि यही प्यार है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे भी नहीं पता था ना कि मेरी प्यार की भाषा फिजिकल टच है। वो तो इस काउंसलिंग में आकर मुझे पता चला। इस काउंसलिंग ने उन दोनों के लिए बंद दरवाजा खोल दिया। पैट्सी ने पीट की भाषा सीखी और अपना प्यार अपने फिजिकल टच से जताना शुरू किया। और जैसे ही पैट्सी ने उसकी जरूरत पूरी की, पीट भी खिल उठा और उसने भी
क्वालिटी टाइम देना शुरू कर दिया। बंधुओं, फिजिकल टच मतलब प्यार का असली चार्जर। जैसे आपका फोन का चार्जर है ना, वैसा ही। जैसे फोन डेड हो जाए और तुम्हें प्लग लगा के रिवाइव करना हो, वैसे ही पार्टनर का छोटा सा फिजिकल टच प्यार के चार्जर की तरह काम करता है। हाथ पकड़ना, किस करना, एकदम टाइट हक देना और थोड़ा सा ला इंटीमेसी, सब कुछ लव का वीआईपी पास है। अरे बंधुओं, कुछ लोगों के लिए तो यही है मेन कोर्स। अगर टच ना मिले तो उन्हें लगता है कि शादी में प्यार खत्म हो गया है, लेकिन जब मिलता है तो उनके दिल का लव टैंक फुल ऑन ओवरफ्लो करने लगता है। और ये जो फिजिकल टच भी है ना, ये एकदम बुफे जैसा है, अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, क्योंकि हमारे शरीर के रिसेप्टर्स हर जगह है बाबा। मतलब कहीं भी सॉफ्टली टच करो तो प्यार झलकने लगता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना पड़ेगा कि सारे टचेस एक जैसे नहीं होते। मतलब डार्लिंग, एक क्यूट सी हग और एक रैंडम कान के पीछे की खुजली दोनों सेम नहीं होते। वे ऑफ टचिंग अलग अलग होते हैं। लेकिन इसे जानने का सबसे बड़ा तरीका है आपका पार्टनर। आपका जिस तरह का टच, जिस जगह पे टच उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है और उसके रोमांस का बटन दबाता है, वही है स्वीट स्पॉट। टचेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, बैक रब, मसाज या थोड़ा सा ये सारा सब कुछ एफर्ट मांगता है। टचेस छोटे छोटे क्यूट जेस्चर्स भी हो सकते हैं, जैसे एक गुड बाय किस, शोल्डर पे एक हल्का सा पैट, गॉसिप करते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ना, या फिर अपने हाथ से अपने पार्टनर का सर रब करते रहना। इनफैक्ट जब आपके पार्टनर का मूड खराब हो या उसका दिन अच्छा ना जा रहा हो या उसका चार्ज डाउन हो, तो एक सिंपल सी हग या सर पे एक हल्का सा रब उसका दिल गार्डन गार्डन कर देगा। यही तो है असली जादू की छप्पी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की समझ अच्छी लगी होगी और इन टिप्स को यूज करने के बाद आपका पार्टनर भी आपसे आके ऐसे चिपक जाएगा जैसे एक्ट के ऐड में लड़कियां चिपकती है। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।